आज हम लॉजिटेक के मुताबिक उनका सबसे एक्यूरेट और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला माउस लॉजिटेक G502 हीरो का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा ये माउस ना यूज़ करने की वजह, ताकि वो लोग जो ये माउस परचेज करना चाहते हैं उनको इस माउस की रियलिटीज़ के बारे में पता लग सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद और मैं वेलकम करता हूं आप सबको अपने चैनल के ऊपर। चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अपना माउस ना चेंज करने की रीज़न दी थी। ये बात यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अब तक मेरा रेजर का माउस और कीबोर्ड यूज़ करने की वजह ये है, डेथ एडर को कई साल यूज़ करने की वजह से इस पर एम सेट है और अब माउस को चेंज करने की वजह से गेम्स में एक्यूरेसी ख़राब होने का डर है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे नया माउस ट्राई करने की सजेशन दी थी, इसीलिए मैंने टॉप लाइन माउस में से लॉजिटेक का G502 हीरो माउस सेलेक्ट किया है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ये माउस मुझे $80 या पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 के लगभग कॉस्ट किया है, जो मैंने थोड़ा अरसा पहले ही परचेज कर लिया था। चलें सबसे पहले इस माउस की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स दिखने में सिंपल और फ्रंट पे नेम और पिक्चर के अलावा कुछ खास नहीं। बॉक्स के साइड पर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हैं, जबकि बैक पर माउस का मॉड्यूलर डिज़ाइन और कुछ मज़ीद स्पेक्स मेंशन हैं। बॉक्स ओपन करने पर बॉक्स में मौजूद माउस 5 3.6 ग्राम्स के वेट और यूज़र मैनुअल शामिल हैं। दिखने में माउस को गेमिंग के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है, जो ग्लॉसी प्लास्टिक और लेटेक्स मटेरियल से बना है। RGB के 2 जोन हैं, जिसमें लोगो और DPI इंडिकेटर शामिल हैं। अब माउस के वेट की बात करें तो माउस में वेट्स एडजस्टेबल हैं, जो 5 रिमूवेबल 3.6 ग्राम वेट से ज़्यादा या कम किए जा सकते हैं। इस लिहाज से माउस का मैक्सिमम वेट विद वायर 170 ग्राम्स, मैक्सिमम वेट विदाउट वायर 143 ग्राम्स और मिनिमम वेट विदाउट वायर 118 ग्राम्स है। माउस का अनयूजुअल डिज़ाइन और साइज़ होने की वजह से लैपटॉप गेमर्स के लिए लैपटॉप केस में कैरी करना आसान नहीं होगा। अब माउस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ज़बरदस्त प्लास्टिक और लेटेक्स से बना है और इसके बटन्स किसी तरह भी लूज नहीं फील होते। माउस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल है, उसके साथ थंब रेस्ट भी है। मगर यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि माउस सिर्फ राइट हैंडेड लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और माउस के बड़े साइज होने की वजह से छोटे हाथों वाले यूजर्स के लिए इसके स्नाइपर बटन तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल माउस का डिज़ाइन बहुत अच्छा और कंफर्टेबल है, जो दोनों पाम और क्लॉ ग्रिप हैंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस माउस का वायरलेस वेरिएंट लॉजिटेक G502 लाइट स्पीड वायरलेस और इसी शेप में कोर्सियर कंपनी का वेरिएंट कोर्सियर आयरन क्लॉ RGB वायरलेस माउस मौजूद है। अब इसकी केबल की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर है, जो वेल मेड और काफ़ी स्टिफ मालूम होती है। इस माउस में लॉजिटेक ने हीरो सेंसर यूज़ किया है, जो कि एक ऑप्टिकल LED सेंसर है, जो लॉजिटेक के मुताबिक उनका अब तक का सबसे एक्यूरेट सेंसर है, जिसकी क्लिक लेटेंसी सिर्फ 10 ms है। मगर यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि ये सेंसर ग्लास पर वर्क नहीं करता। परफॉर्मेंस की बात करें तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इस माउस की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। 4 DPI सेटिंग्स, जो कि 100 DPI से 16,000 DPI में से सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइम माउस पर लगे बटन से चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा 125 से 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट चूज कर सकते हैं। माउस पर टोटल 12 बटन हैं, जिसमें से 11 प्रोग्रामेबल, जबकि व्हील अनलॉक बटन प्रोग्रामेबल नहीं है। इसके अलावा माउस पर प्रोफाइल और DPI स्विचेस अलग हैं। माउस व्हील की बात करें तो इसका स्क्रॉल लॉक या अनलॉक हो सकता है, जिसका मतलब अनलॉक मोड में व्हील अनलिमिटेड टाइम स्क्रॉल करेगा, जो लॉन्ग वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स में यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा माउस व्हील पर लेफ्ट और राइट टिल्ट बटन हैं, जो सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामेबल हैं। कंट्रोल सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये लॉजिटेक की साइट से डाउनलोडेबल है, जिसका नाम लॉजिटेक G हब है।
सॉफ्टवेयर से माउस को कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें DPI से लेकर RGB का कंट्रोल शामिल है। माउस और सॉफ्टवेयर दोनों विंडोज़ और मैक OS के साथ फुली कंपैटिबल है। अब बात करेंगे इस माउस के मेन प्रॉब्लम को, जो मैंने खुद फेस किया है और जिसकी वजह से मैं ये माउस यूज़ नहीं कर रहा। उसमें ये माउस कुछ मिलीमीटर भी लिफ्ट करने पर अपना सेंसर रिस्पॉन्स लूज कर देता है, जिसका मतलब ये कि इस माउस को यूज़ करने के लिए इसको हर वक्त माउस पैड के साथ रखना पड़ेगा। और अगर आपको माउस को मूवमेंट या इंटेंस सिचुएशन में थोड़ा सा लिफ्ट करके यूज़ करने की आदत है, तो यकीन करें ज़रा सा भी माउस को लिफ्ट करने पर कर्सर मूवमेंट नहीं होगी, जो इंटेंस फाइट मूवमेंट में बहुत ही इरिटेटिंग एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि ये माउस वाकई ही प्रीमियम बिल्ट और एक्यूरेट है अगर ठीक सरफेस के ऊपर यूज़ किया जाए। इसके अलावा इस माउस की कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इजी हैं। यहाँ पर यह बात भी ऐड करता चलूँ कि अगर आपके स्मॉल हैंड्स हैं या आप लैपटॉप गेमर हैं और अपने माउस को अपने कैरी बैग में साथ रखते हैं या गेम्स में मूवमेंट के दौरान माउस को लिफ्ट करने की आदत है, तो ये माउस आपके लिए प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है या आप इस माउस के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आई लव यू ऑल। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।